सीजन्स पे डिटेल में बात करूं, आइए मैं आपको कुछ बातें सीजन्स के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, सीजन्स का मतलब ये है कि मौसम, कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के, हमारी स्पिरिचुअल वॉक के, हमारी रूहानी वॉक के भी मौसम है। 4 मौसम है जिन पे मैं बात करूंगी। लेकिन ये मौसम क्यों आते हैं हमारी लाइफ में? ये मौसम इसलिए आते हैं कि हमें मसीह की मानद बनाए, राइट? ये सारी बातें मैं रिपीट करूंगी जब आप सीजन्स को सुन लेंगे। ये मौसम इसलिए आते हैं कि हमें मसीह की मानद बनाए। ये मौसम हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं स्पिरिचुअल वॉक में कि हमें पुख्तगी की तरफ लेके जाएं, हमें खुदावंद के साथ वॉक में पुख्तगी की तरफ लेके जाएं। ओके, कौन से सीजन है? सबसे पहले मैं स्प्रिंग टाइम की बात करूंगी, मौसम बहार की। ये वो सीजन है जब आप सोच सकते हैं कि बहार के मौसम में क्या होता है। नई कलियां निकलती हैं, नई कॉम्पलें आती हैं। आई गेस अभी जिस तरह मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ कनाडा में, और कनाडा में बाहर मैं जाऊंगी तो मुख्तलिफ छोटी छोटी ग्रीन मुझे बर्ड्स नजर आएंगी, खूबसूरत फूल आना शुरू हो गए हैं। शदीद स्नोफॉल का भी सीजन खत्म हुआ है, सख्त सर्दी के सीजन के बाद अब स्प्रिंग टाइम आ रहा है। स्प्रिंग टाइम में हर चीज हमें नई नजर आएगी। पीछे जो कुछ उस पौधे के साथ हुआ है हम वो भूल जाते हैं और हम नए सिरे से देखते हैं, ओह यहाँ पे सब चीजें नई आ रही हैं। ये स्प्रिंग सीजन एक स्पिरिचुअल लाइफ का भी एक स्प्रिंग सीजन है। आप में से वो लोग, मैं ये सीजन के बारे में कुछ इसके फीचर्स बताऊंगी, कुछ चीजें बताऊंगी और आप खुद बताएं मुझे आप किस सीजन में फॉल करते हैं। इस सीजन में वो लोग होंगे जिन्होंने नया शायद यीशु को कबूल किया है, जिनके पास कोई नया विजन है, कोई नई मिनिस्ट्री है, खुदावन ने कोई नई चीज करने के लिए बोला है, कोई नई कमिटमेंट है। इस सीजन में हमें सब कुछ नया आता नजर आएगा, खूबसूरत आता नजर आएगा, हमें बहुत मजा आएगा। इस सीजन में शायद हमारी प्रेयर लाइफ जो नई शुरू हुई है, हमें अपनी प्रेयर लाइफ में भी मजा है। मैं नई का वर्ड ये नहीं कह रही कि आप पहली दफा प्रेयर करें, बट मे बी हम प्रेयर के एक ऐसे सीजन में चले गए हैं जहां पर हमें लग रहा है बड़ी अनॉइंटिंग फील होती है, या हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत मजा आता है। इस सीजन में ऐसे लगता है वर्शिप में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, खुदावंद कलाम करता है, डिफरेंट सोर्सेज में प्रोफेटिक वर्ड आएगा, चीजें आएंगी। सो एवरीथिंग न्यू, ठीक है, न्यू के साथ चीजें आना शुरू होंगी। इस स्प्रिंग टाइम में मजा आएगा चीजों का, आप एंजॉय करेंगे खुदावंद की प्रेजेंस को। बट इम्पोर्टेंट की क्या है इस सीजन की, जरूरी बात क्या है इस सीजन की, कि इस सीजन में वो तमाम चीजें जो खुदा डायरेक्टली या किसी के थ्रू या डायरेक्ट कलाम से या किसी की सिचुएशन से आपसे करो, उन चीजों को अपने दिल में रखें। मत इधर उधर जाके लोगों को बताएं, मत इधर उधर जाकर उन बातों का जिक्र करें जिनके लिए अभी वो जिक्र करने का वक्त नहीं है। अपने दिल में रखें। यहाँ पर ज़बूर 25 उसकी 14वीं आयत को पढ़ें कि किस तरह लर्न टू कीप द सीक्रेट्स। हमें अगर मिसाल के तौर पर मेरे थ्रू खुदावंद आपके लिए कोई बात कर रहा तो मेरा काम है उन बातों को अपने दिल में रखना। आपको अगर इस्तेमाल कर रहा है किसी के लिए, आप उनके सीक्रेट्स को अपने दिल में रखें। ये वो टाइम है कि वक्त से पहले आप चीज़ों को सामने ना लेकर आएं। इस जगह पर शायद हमारे अंदर मगरूरी भी आ जाए, हमें लगे कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल, देखो मेरी खुदावंद के साथ कितनी ज़बरदस्त वॉक है, मेरे अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, मेरे अंदर कोई गुनाह नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है। ये वो सीज़न है जिसमें ये सिचुएशन आएगी। नेक्स्ट सीज़न जिसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप खुद देखें कि क्या आप इस सीज़न में फॉल करें, वो है पैशन का सीज़न। पैशन के सीज़न को मैं हमेशा कहूँगी कि जिसको मैं कहूँगी गर्मी, ठीक है, समर सीज़न को मैं कहूँगी पैशन का सीज़न है, राइट? ये वो सीज़न है जिसमें हीट से चीज़ें आएंगी, सामने आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, गंदम की फसल किस मौसम में तैयार होती है कि उसको बिल्कुल प्रिपेयर्ड होती है कि किसान उसको काट ले? शदीद गर्मी में। सो ये वो टाइम होगा जिसको मैं कहूँगी पैशन आएगा आपके अंदर, एक पैशन का सीजन है। पहला ऐसा टाइम था जिसमें न्यू चीजें टेक प्लेस कर रही थी, जिसमें न्यू थिंग्स वर टेकिंग प्लेस इन अ वे, बर्थ दे रही थी चीजें, जिस तरह नई चीजें जन्म ले रही थी। लेकिन ये वो टाइम है जब आपको फील होगा कि यहाँ पर मेरे अंदर एक ज़ील है। मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ मोजेस की। इससे पहले कि वो बनी इस्राइल को निकालता, उससे पहले उसके अंदर इतना पैशन था चीज़ों का, इतना वो अपने जोर में था कि वो गया और उसने क्या किया, एक मिस्त्री को जान से मार दिया। यू थिंक खुदावन ने उसको कहा था ऐसा करने को? नहीं, अपनी जवानी के जोर में था, बड़ा पैशनेट था, वो कहता था मैं कुछ करूंगा। खुदावन का एक शागिर्द जिसने
कान काट दिया उठा के किसी का। आई डोंट थिंक गॉड हैज टोल्ड हिम, खुदावन ने तो नहीं उसको कहा था कि तू जा वो रूमी सिपाही का उठ के कान काटते, बट एक पैशन था, एक जुनून था काम करने का आपके अंदर भी। शायद यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या पैशन हो, मैं एक दिन में इतने घंटे प्रेयर कर लूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, मैं इतने सेमिनार्स करा लूंगा। आप एक लंबी लिस्ट अपनी प्रोग्राम्स की बनाएंगे। पैशन का सीजन है, दिस सीजन इज सो इम्पॉर्टेंट, एनर्जी का आना बहुत जरूरी है, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। बट इस सीजन में आपने ध्यान रखना है, मैं जज्बात में कोई काम तो नहीं कर रहा इम्पॉर्टेंट की, मैं जोश में कोई फैसले तो नहीं कर रहा। अक्सर हम इस सीजन में बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स कर देते हैं, मेरे पास शायद थोड़े बहुत पैसे हों और मैं को फिक्र ही ना करे, मैं आपकी मिनिस्ट्री को, मैं आपके चर्च को इतने रुपयों से, इतने पैसों से, इतने डॉलर्स से सपोर्ट करूंगा, और फिर जब वो सीजन खत्म हो जाता है हम भूल जाते हैं। प्लीज अगर आपने इस सीजन में कोई प्रोमिसेस किए हैं, कमिटमेंट्स किए हैं खुदावन से और इंसानों से, उनको कहीं लिखें और याद रखें। ये सीजन खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप सोचेंगे अच्छा मैंने ये बात क्यों की थी, मैंने ये बात कब की थी खुदावन से। इस सीजन में याद रखें कि हमने जल्दबाजी और जोश में गलत फैसले नहीं करने। हमारे पे इस वक्त में, इस सीजन में मगरूरी आ सकती है, प्राइड आ सकती है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम प्राइड में तो एंटर नहीं हो रहे। गार्ड योरसेल्फ इन दिस सीजन, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप इस सीजन में हैं तो आप देखें कि मैंने क्या करना है। याद रखिए हर सीजन में एक अच्छी चीज है जो उस सीजन का प्लस है, जो सीजन का मस्ट है, लेकिन उसी में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसके बारे में हमें इंतहाई एहतियात से काम लेना है। सो मैं दोनों के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, आप उस पर खुद अपने आप को परखें कि आप किस सीजन में, किस मौसम में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के फॉल करें। तीसरा सीजन जिस पर मैं बात करूंगी वो है खजां का, स्ट्रिपिंग का। खजां के सीजन में क्या होता है, ऑटम में क्या होता है, पत्ते गिरते हैं, पुरानी चीजें झड़ती हैं, राइट। पुरानी चीजें, ऐसे लगता है वही दरख्त जो आज हरा था, फ्रूटफुल था, फलों से और फूलों से भरा हुआ है, सब कुछ झड़ गया, ग्रीन से वो येलो हो गया, येलो से ब्राउन हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ये वो खजां का सीजन है। मैं यहाँ पे बहुत से बहनों और भाइयों के लिए अपनी रूह में फील कर सकती हूँ कि वो सीजन से गुजरे हैं, जहाँ पे उनको लगेगा मैं वही शीबा हूँ, मैं वही सैम्यूल हूँ, मैं वही हन्ना हूँ, या मैं वही इरम हूँ, या मैं वही खालिद हूँ, मैं वही सैमसन हूँ, मुझे नहीं पता आपका क्या नाम है, जो आज से पहले, कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मैंने वादे किए थे खुदावन से। मैं कितना पैशनेट था, मैं कितना काम करता था, मेरी प्रेयर लाइफ कितनी अच्छी थी, मेरी बाइबल रीडिंग कितनी अच्छी थी, मैं जाता था, मैं कितनी इज्जत करता था, खुदावन के कलाम की पाबंदी करता था। आज मुझे क्या हो गया है, मैंने तो कोई ऐसा गुनाह भी, अगर कोई ऐसा गुनाह है जैसा मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि प्लीज लिस्ट आउट करें, लेकिन मिसाल के तौर पर ऐसा कोई गुनाह सामने नहीं आ रहा और फिर भी ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, तो याद रखें ये आपका कोई गुनाह नहीं है अनटिल और अनलेस आपने खुद कॉन्फेस कर लिया है। उसके बाद या आपको कोई चीज समझ आती है कि यहाँ पे वो चीज है जो गलती है मेरी, मैंने इसको करेक्ट करना है, ठीक करना है। बट अगर आपको फील हो रहा है कि सब कुछ हो रहा है, तो प्लीज ये आपकी स्पिरिचुअल वॉक का एक सीजन है। आप गुनाहगार नहीं है। अगर इतने अरसे से प्रोफेटिक कलाम नहीं हुआ, नबुवतें नहीं हुए, तो मेरी प्यारी बहन या मेरे प्यारे भाई, आप गुनाहगार नहीं है, आप बदकार नहीं है कि खुदावंद ने बात करनी छोड़ दी है। खुदावंद आपको इस सीजन में गुजार रहा है, फिर जब वो सीजन से निकालेगा तो याद रखें, मैं आपको 4th सीजन के बाद बताऊंगी कि वापस बहार आएगी। कभी आप जब से पैदा हुए, आप में से जितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, कौन ऐसा है जिसने पैदाइश से लेकर आज तक सिर्फ एक मौसम देखा है? कोई है? प्लीज मुझे जरूर लिखिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, कोई है जो पैदा होने के बाद से आज तक मुझे कहे कि मैंने सिर्फ बहार ही बहार देखी है, मैंने तो जब से मैं पैदा हुआ बस गर्मियां ही देखी हैं, या मैंने सर्दियां ही देखी, या मैंने हमेशा खजां ही देखी है? नहीं। अगर आप में से कोई इस सीजन का हिस्सा है तो प्लीज यहाँ पर अपने दिल से बदजनी को निकालें, जो बातें मैंने आपसे की है, बेदिली को निकालें। ये वो सीजन है जब आपको लगेगा मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए, मेरे लीडर्स मुझे छोड़ गए, मुझे निकाल दिया गया है,
ये वो चीजें हैं जो जिसको मैं प्लीज अपने माइंड में रखें। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीजन ऑफ ऑटम, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रिपिंग सीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉल सीजन। यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा। ये वो सीजन है जहाँ पे खुदावंद सारे बुत अपनी प्रेजेंस में ले आएगा, जो हमारे ह्यूमन क्रिएटेड मैन मेड आइडल्स हैं, जो हमारे इंसानों के बनाए हुए बुत हैं। यहाँ पे सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लगेगा कि सब चीजें खत्म हो रही हैं। अयूब खूबसूरत उसकी जिंदगी हम देख सकते हैं, अमीर इंसान, उसके बच्चे, उसकी दौलत, अमीर तरीन इंसान। और यहाँ पर उसकी लाइफ में जब ये वाला सीजन आया था तो क्या हुआ था, सब चीज, उसके दोस्त, जरूर तुमने कोई गुनाह किया है जो अब तू उस तौर पर काम नहीं कर सकता या सकती, जरूर यहाँ पर आपको क्रिटिसिज्म सुनने को मिलेगा, यहाँ पर आपको आपकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। ये वो डार्क पीरियड है जहाँ पर आपके साथ ऐसे लगेगा कोई भी नहीं होगा। मैं अपने अगले सेशन में, मैं बीच में आपको 2-3 दफा बात बताऊंगी, मेरा अगला सेशन स्पेसिफिकली विल्डरनेस पीरियड की डिटेल पर होगा, ठीक है। मेरा अगला पीरियड स्पेसिफिकली इस एक सीजन में जो विल्डरनेस का पीरियड है, सहरा का जो आपका सफर है, जो ये सर्दी का एक सीजन है जिसमें आप फील करेंगे कि लाइफ इज एंडिंग, चीज़ें ख़त्म होगी, उसमें डिटेल्ड सेशन लूँगी मैं। इस सीज़न में अभी शायद इतनी डिटेल्स नहीं आपको बताऊँगी, सिंस मैं अपने चारों सीजन्स को थोड़ा थोड़ा टच कर रही हूँ। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरा विल्डरनेस पीरियड का सेशन होगा, जब मैं वो अपलोड करूँगी, रिकॉर्ड उसको कर लूँगी, आप उसमें इसके बारे में डिटेल्स देखें। ये वो टाइम है, ये वो आपका सीज़न है जहाँ पर खुदावंद भी कुछ अरसा के लिए खामोश हो जाएगा। मुझे नहीं पता आप मेरी इस बात को कैसे लेंगे, बट यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा खुदावंद मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, कोई फ्रेश कलाम नहीं आ रहा, कोई विजन नहीं आ रहा, खुदावंद कोई ख्वाब रोया में बात नहीं कर रहा, मेरे लिए कोई प्रोफेटिक वर्ड नहीं आ रहा। आपको पता है सबसे सेंसिटिव एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजन है, बिकॉज यहाँ पे अनॉइंटिंग के साथ पुश नहीं मिलेगा, यहाँ पे फेथ के साथ पुश मिलेगा, यहाँ पे अनदेखी चीज़ों पर ईमान रखना है, यहाँ पे खुदावंद के कलाम के प्रोमिसेस को होल्ड करना। और आपको पता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपके काम आएगी, वो कलाम जो मैंने आपको फाउंडेशंस के उसमें सिखाया था, वो कलाम जो आपने अपने स्प्रिंग सीजन में मैंने आपको बताया था कि आपने पढ़ना है, वो कलाम जो आपने सीखा होगा इस टाइम में आपको उसके प्रोमिसेस, उसकी चीज़ें याद आएंगी और आपने होल्ड ऑन करना है। ये वो सीज़न है जहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे बुरे ख्यालात को अपने अंदर जन्म देते हैं, सुसाइड तक की बातें सोचते हैं, डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट बन जाते हैं, पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ऐसे लगता है खुदा ने भी मुझे छोड़ दिया। यस्सु भी विल्डरनेस पीरियड से गुजरा था, यस्सु की जिंदगी में भी सारे सीजन्स आए थे। वो जब नया नया मिनिस्ट्री लॉन्च हुई थी, जब लोग उसको प्यार करते थे, पसंद करते थे, फिर वो पीरियड आया जब सबने उसको छोड़ दिया। यस्सु की जिंदगी में भी विल्डरनेस पीरियड था, यस्सु ने भी सलीबी सफर में विल्डरनेस पीरियड को सहा। यस्सु ने अपने कई जगहों पर जगह जगह अपने सीजन्स को चेंज किया ताकि वो बाप की प्रेजेंस को हर सीजन में फील कर सके। ये वो विल्डरनेस पीरियड है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कॉशन के तौर पर मैं आपको बताऊंगी, नए खुदा ना बनाइएगा अपने सीजन में। ये ना सोचें कि वो अच्छा ये फलाना रिलेशन में बना लेती हूँ, ये खुदा की रिप्लेसमेंट है, ये फलानी चीज़ मैं ले लेती हूँ, ये रिप्लेसमेंट हो गई है। कोई ऐसा ड्रग, कोई ऐसी डिपेंडेंसी, कोई ऐसी एडिक्शन, कोई पुरानी चीज़ जो छोड़ी हो, आपको इब्लीस टेम्प्ट करेगा कि उसको वापस ले आ तो ठीक हो जाएगा। गलत चीज़ के पीछे ना लगे। ये वो टाइम पीरियड होगा जहाँ पर आपको फील होगा कि मुझे सब छोड़ के चले गए, आप लोनलीनेस से फाइट करेंगे। यहाँ पर आपने ज़्यादा खुदावंद के रूह के साथ अपने आप को एक करना है। यू हैव टू बी वन विद हिम मोर। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, इस पीरियड में खुदावंद को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको फीलिंग्स, यहाँ पे ये वो सीजन है, ये वो टाइम है जहाँ पर आप फीलिंग्स के साथ नहीं चलेंगे, खुदावंद फीलिंग्स को हटा देगा। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे फेथ नए तौर पे पावरफुल वे में जन्म लेगा। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे याद रखिए विल्डरनेस के बाद एक नया मुकाशवा आता है। मैं इसकी डिटेल अपने अगले सेशन में आपको दूंगी। विल्डरनेस पीरियड जैसे आप इसमें सक्सेसफुली गुजर जाएंगे, प्लीज हैव फेथ, इसके बाद एक न्यूनेस आएगी, इसके बाद एक नई रेवलेशन आएगी, एक नया मुकाशवा आएगा, एक नया ब्रेक थ्रू आएगा। आपको पता है 3 दिन 3 रात यस्सु कब्र में रहा
उसके बाद क्या हुआ, वो एक ऐसा टाइम पीरियड था, खामोशी छा गई। पिछले दिनों मैंने एक जगह पे कुछ लिखा था, छोटा सा एक स्टेटस डाला था किसी जगह पे कि हमें फ्राइडे याद है क्रूसिफिक्शन का दिन है, हमें संडे याद है रेजरेक्शन का दिन है, लेकिन हम सैटरडे को भूल जाते। सैटरडे को ऐसे लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि अभी संडे नहीं आया था। 3 दिन के बाद यीशु मुर्दों में से जी उठा, वो उसका विल्डरनेस पीरियड खत्म हुआ। याद रखें, विल्डरनेस पीरियड के खत्म होते साथ जो आप में से जो कोई भी अभी ऐसे पीरियड में से गुजर है, अगर आप होल्ड ऑन करेंगे उसके प्रोमिसेस को, अगर उसकी प्रेजेंस को, आपको खुदावंद की प्रेजेंस फील हो रही है नहीं हो रही, दैट डज नॉट मैटर कि वो वहां मौजूद नहीं है। मुझे एक बात का जवाब दें, मैं आपके एनकरेजमेंट के लिए बात करना चाहती हूँ। आप में से हर शख्स है जिसने कहीं ना कहीं एग्जाम्स दिए, पेपर्स दिए, पर्चे दिए। कितनी दफा जो आपका सबसे अच्छा मास्टर है वो पर्चे के कमरे में, कमरा इम्तिहान में आपके साथ गया और आपसे बातें कर रहा है। किसी के पास है ऐसा कोई तजर्बा कि मेरा फेवरेट टीचर है और मैं कहूं सर मैं एग्जाम देने जा रही हूं, आप आए बैठे और मुझे साथ साथ जरा बताते जाएं? नहीं, वो आपका एग्जामिनेशन है। वहां पे आपको टीचर दूर से ऑब्जर्व तो करेगा, आपको किसी कोने से आके झांक के चला जाएगा, कहीं खड़ा रहेगा, उसकी फिक्र होगी आपके साथ, लेकिन वो आपकी जगह एग्जाम नहीं देगा। विल्डरनेस का पीरियड वो पीरियड है जहां पर जो कुछ आपने सीखा है आपका एग्जाम होगा, और अगर आप उस एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे, अगर आप होल्ड ऑन रहेंगे, खुदावंद पे ट्रस्ट करेंगे, अपने कोई नए खुदा नहीं बना लेंगे, उसके प्रोमिसेस पे अपनी फीलिंग्स को पीछे करके ट्रस्ट करेंगे, तो याद रखिए उसके बाद रेवलेशन है, मकाशफा है, प्रमोशन है, नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट लेवल है। ये है विल्डरनेस पीरियड, वो पीरियड जो हमें सबसे बुरा पीरियड लगता है, क्योंकि इंसान की नेचर है फीलिंग्स के साथ चलना, कि जब मैं वर्शिप करूं तो मेरे गूज़बम्प्स निकले, मुझे फील हो यहाँ पे अनॉइंटिंग है। ये सारे वो वाली चीजें हैं जो स्प्रिंग सीजन में थी। आपके एनकरेजमेंट के लिए खुदावंद वो सीजन लेकर आएगा। जो खुदावंद में नए लोग हैं, जो मसीह में नए लोग हैं, उनके एनकरेजमेंट के लिए खुदावंद वो टाइम लेकर आएगा। लेकिन याद रखें, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आप हमेशा दूध पीने वाले लोग नहीं हैं, आपको गोश्त खाना है। यू हैव टू हैव द हार्ड वे टू अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप मेरा नेक्स्ट सेशन जो विल्डरनेस पीरियड पर होगा उसको गौर से सुनिएगा। ये थे वो 4 सीजन्स। जो शख्स ये 4 सीजन्स में से नहीं गुजरता या रिफ्यूज करता है कि मैंने नहीं गुजरना, मैं आपको डराने के लिए बातें नहीं कर रही हूं, लेकिन याद रखें कि आप फिर सालों साल अपनी एक ही स्पिरिचुअल कंडीशन में फंसे रहेंगे, आप कभी भी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगे। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं शायद जो अभी एक छोटे मोहल्ले में, छोटे एरिया में काम कर रहे हैं, 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ। जब वो इन सीजन्स में से गुजरेंगे, उनकी प्रमोशन होगी एक नया इलाका, एक नया शहर, एक नया मुल्क, इंटरनेशनली या फिर नेशन वाइड। ये आपके स्टेप्स हैं। कभी भी खुदावंद एक ऐसे शख्स को जिसने कल यीशु को कबूल किया है तो कल ये नहीं कहेगा कि कल तूने जाना और पूरा रोम फतह कर लेना है। नहीं, आपको एक रूट से वो शुरू करेगा, आपको एक एरिया से वो शुरू करेगा, एक चर्च से आपका एटीट्यूड देखना शुरू करेगा। प्लीज आप जिस भी पीरियड में हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो चीजें बताई गई हैं उसके पॉजिटिव्सली और जिन चीजों के बारे में आपको एहतियात करनी है वो करें। ये चारों पीरियड से गुजर के आपको मसीह में पुख्तगी मिलती है। बहुत से ऐसे पीरियड्स हैं जिनमें से आप जाएंगे जो आपको अपनी रूह में अच्छे नहीं लगेंगे, बट आपको उसमें से गुजरना है, आपको उसमें से अपने आप को गुजारना है। इससे पहले कि मैं अपने सेशन को एंड करूं, एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ मैं सुनाऊंगी। होरेटियो जी स्पैफर्ड, एक बिजनेसमैन की स्टोरी, जिसने बड़ा मशहूर हिम लिखा है, एक इंग्लिश हिम है जिसका नाम है इट इज वेल विद माई सोल। और जब मैं वो स्टोरी पढ़ रही थी उसके कुछ फैक्ट्स मेरे सामने लिखे हुए हैं। और 1871 में शिकागो फायर एक बड़ा मशहूर इंसिडेंट है, आप लोग देख सकते हैं खुद से भी। वो 1871 की आग में उसने अपना सारा बिजनेस, वो चूंकि बहुत मशहूर बिजनेसमैन था, उसका सारा बिजनेस तबाह हो गया। 1873 में उसकी बीवियां उसकी 4 बेटियां और उसकी बीवी यूरोप ट्रेवल कर रही थी। उसने कहा कि इससे पहले कि मैं अपनी बिजनेस की कुछ चीज़ों को देखूं, तू इनको, मेरी 4 बेटियों को लेके चली जा वेकेशन पर, जबकि मैं अपने बिजनेस के लॉसेस में काम कर सकूं, उनको डील कर सकूं। 1871 में उसका सारा बिजनेस तबाह हुआ। 1873 में जब उसकी बीवी अपनी 4 बेटियों को लेकर ट्रेवल कर रही थी यूरोप के
की तरफ जा रही थी, तो अटलांटिक ओशन से जब उनकी जहाज उनका गुजरा, वो बहरी जहाज गुजरा, तो उसकी टक्कर हुई और वहां पर वो बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और यकीन जाने उसमें स्टोरी में लिखा है कि उसकी तीनों बेटियां एक ही गो में समुद्र की तह में चली गई। और जो छोटा बेबी, जो आखिरी बेटी उसकी बीवी ने अपनी गोद में उठाई थी, एक वेव आई और इस तरीके से आई कि उसकी माँ के बाजुओं के अंदर से उस छोटे बेबी को लेकर समुद्र में एक भी बच्ची उसकी, एक भी उसकी औलाद जिंदा नहीं बची। और उसकी बीवी ने हॉस्पिटल में इंतहाई क्रिटिकल स्टेज में अपने हस्बैंड को एक टेलीग्राम भेजा, एक मैसेज भेजा कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड, 2 लफ्जों में कुछ लिख के भेजा। जब वो वहां आया तो उसने वहां पर एक शख्स को बोला, मुझे उस जगह पर लेके जाओ जहां मेरी 4 बच्चियां मरी हैं। उसकी बीवी जिंदा रही बट उसकी औलाद मर गई। और वो शख्स उसको एक छोटी कश्ती में उस जगह पर लेकर गया। उसने कहा, यहाँ मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। और चूंकि वो एक स्ट्रॉन्ग मसीही खादम था और उसने वहां पर दुआ की और उसने कहा, खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैंने अपनी 4 बेटियां तेरे पास चली गई हैं और मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मेरा बिजनेस तेरे हाथों में और मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बिल्कुल अयूब की मानद। और वहां पर जब वो शुक्रगुजारी कर रहा था और दुआ कर रहा था तो खुदावन ने उसको एक हिम दिया, एक गीत दिया इंग्लिश में, जिसका टाइटल है इट इज वेल विद माई सोल, जो कुछ मेरी रूह के साथ हुआ सो अच्छा हुआ। और ये इतना खूबसूरत हिम है, जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ा तो इसका एक एक वर्ड है जो आपकी रूह को टच करेगा। आप देख सकते हैं नेट में डाल के, इट इज वेल विद माई सोल। ऐसे भी लोग हैं, हमें नहीं पता, मैंने इसके बाद डिटेल्स नहीं देखी, आप देख सकते हैं, मैं भी देखूंगी बाद में उस शख्स के साथ क्या हुआ। बट ये उसका एटीट्यूड था। विल्डरनेस पीरियड में आपका एटीट्यूड आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। और मैं फिर से बात कर रही हूँ कि ये वो सीजन्स का आना एक मसीही की जिंदगी में इसलिए जरूरी है कि वो चीजों को ऐड करवाता है खुदावंद और चीजों को रिमूव करवाता है, या वो चीजों को लेकर आता है और जिनको उसने निकालना होता है उन चीजों को निकाल रहा होता है। ये है फाउंडेशंस के बाद सीजन्स पे जो बात मुझे आपसे करनी थी। टिल माय नेक्स्ट सेशन, जिसपे मैं आपसे विल्डरनेस के सीजन में डिटेल में बात करूंगी। आई वांटेड टू से थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला इस सारी चीजों को सुनने के लिए। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। और खुदावन, जितने भी लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, जो भी इस सेशन को देख रहा है, मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ कि तू उससे कलाम कर, उससे बात कर, उसकी रूह में उस चीज को डाल और अपने बेटे यस्सु के नाम में उसकी जिंदगी को बरकत दे। वो अपनी जिंदगी के जिस भी सीजन से गुजर रहा है प्यारे खुदावन, तू उस सीजन में जो चीज ऐड करना चाहता है और जो चीज रिमूव करना चाहता है, अपने बेटे यस्सु के नाम में ऐसा ही कर। लोगों के जहन को खोल, आंखों को खोल, कानों को खोल, दिल को खोल के वो तेरे कलाम को रिसीव करें और वो एक ही जगह पर बार बार ना फिरते रहें, बल्कि खुदावन वो उस वादा की हुई जगह पर, उस मंजिल पे पहुंच जाए जो तूने असाइन की है। मैं तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ और यहाँ पर एक एक इस मैसेज को सुनने वाले शख्स को यस्सु के नाम में बरकत देती हूँ और तुझसे मिन्नत करती हूँ कि इंटीमेसी के टेस्ट को हम सबको चिखा। इससे खूबसूरत और मजेदार कोई मजा नहीं है जो तेरी प्रेजेंस में है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, अपना पूरा काम कर खुदावंद, यस्सु के नाम में सब कुछ मांगती और पाती हूँ, आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके टाइम के लिए एंड सी यू टिल माय नेक्स्ट। वेलकम बैक। मैंने जैसा कि अपने पिछला पार्ट 1 में जिक्र किया था आपसे इंटीमेसी का। पहले मुझे ये बताएं, आपने वो होमवर्क किया जो मैंने आपको बताया था, लिस्ट्स बनाई? अगर नहीं तो मसला ये है कि आप मेरे सामने बैठे हुए, वरना फिर कोई ना कोई फाइन आपको पड़ता, कोई ना कोई आपको पनिशमेंट भी शायद मिल जाती, बट इट्स ओके। लेकिन मैं फिर आपको एज अ रिमाइंडर ये बात बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ वो लिस्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। फियर की लिस्ट, डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट। आजकल के मॉडर्न बच्चों को लगता होगा कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं अगर कोई यंग बच्चा है, लेकिन मैं आपको सिंपल एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी कभी छोटी मामूली चीज़ें ओबीडियंस होती हैं जो हमारी किसी बरकत को रोक रही होती हैं। सो प्लीज़, अगर आपने पार्ट 1 में जो मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर आपने नहीं सुनी
rather than listening to this, go back and hear those and start making up the list that I've told you to do. रुकावटों की इंटीमेसी में वो लिस्ट बनाएं, उन पे प्रेयर करें. अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे लिख सकते हैं. इंटीमेसी का ये जो सफ़र है, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये एक सफ़र है जो मेरे साथ आप शुरू करेंगे. ये सफ़र सीजन्स के बगैर पॉसिबल नहीं है. इस सफ़र में मरहले हैं, इस सफ़र में मुख्तलिफ मौसम है, इस सफ़र में मुख्तलिफ आयाम है. सो ये शख्स, आप में से कोई भी शख्स जो यहाँ पर बैठा है, ये सीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आप इनमें से नहीं गुजरे तो आई एम सॉरी, आप मैच्योरिटी की तरफ कभी भी नहीं जा सकते. आप इंटीमेसी के उन लेवल्स पे आ ही नहीं सकते हैं अगर आप इन चारों सीजन्स में, जिनका जिक्र मैं आपसे करने लगी, उसमें से गुजरे नहीं है. कितने सीजन्स होते हैं हमारे पास? समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, राइट. सर्दी, गर्मी, बहार, खज़ां. इसी तरीके से हमारी स्पिरिचुअल सफ़र के भी, स्पिरिचुअल लाइफ के भी 4 सीजन्स हैं. और इससे पहले कि मैं सीजन्स की डिटेल में जाऊँ, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताना चाहती हूँ बेसिक्स ऑफ सीजन्स. जिस शख्स की लाइफ में 4 सीजन्स नहीं आए हैं अभी तक, या वो इस प्रोसेस में से जब आप सुनेंगे, मे बी यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि ओके मैं इस सीजन में हूँ अभी, वो मैच्योरिटी की तरफ नहीं जा सकता. इससे पहले कि हम अपने सीजन्स की तरफ आए, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ, इंटीमेसी किलर्स, बेशुमार ऐसे अनासर हैं जो खुदावंद के साथ आपकी रिलेशनशिप में, कुर्बत में रुकावटें बन सकते हैं. आप लोग नोट कर सकते हैं. सबसे पहला है उनमें, मैं बहुत बिजी हूँ. बड़ा एक कॉमन सा छोटा सा एक जुमला है जो कि मैं समझती हूँ कि एक ऐसे लगता है मॉडर्निज्म का एक हिस्सा, एक फैशन बन गया है कि आप खुदावंद के साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं, आप दुआ क्यों नहीं कर रहे, आप खुदावंद से करिए. मैं बहुत बिजी हूँ. हमारे पास हर बात का जवाब होता है आई एम टू बिजी. मैं हमेशा अपने सेशंस में एक बात करती हूँ कि यस्सु मेरे और आपकी तरह का ही एक इंसान था. उसके अंदर तमाम वो ह्यूमन नेचर थी. उसके पास वही 24 घंटे थे जिसमें वो मिनिस्ट्री का काम भी करता था, अपने बाप के साथ मदद भी करवाता था, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम भी स्पेंड करता था, हीलिंग भी करता था, उसकी पब्लिक मिनिस्ट्री भी थी, रेस्ट भी करता था, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करता था. उसने अपने शायद वीक को, अपने मंथ को, अपनी जर्नीज को, अपने मिशनरी टूर्स को, किस किस इलाके को उसने कैसे रीच करना है, किस किस कस्बे गांव में जाना है, उसने स्केड्यूल किया हुआ था. सो प्लीज आप ये रीजन अगर आपकी जिंदगी में है, मैं बहुत बिजी हूँ, ये एक एक्सक्यूज है. खुदावंद से कुर्बत में आपने डेली टाइम स्पेंड करना है. और ये मुझे आप मत बताएं आई एम सॉरी मैं बहुत बिजी हूँ. अगर आप 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, दैट इज योर चॉइस मे बी. एंड समटाइम्स इवन इफ इट इज नॉट योर चॉइस, अगर ये आपकी चॉइस नहीं भी है, आप फिर देखें मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ या मैं नाइट पर्सन हूँ. अगर आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने वाले हैं तो आप जल्दी उठ जाएं, सिर्फ आधा घंटा खुदावंद को दे दें. मैं आपको एक चीज अपने पिछले फाउंडेशंस वाले सेशन में भी जिक्र कर चुकी हूँ. खुदावंद हमारे दिलों को जानता है. मैं इस जुमले को बड़े आराम से बोल रही हूँ और प्लीज आपने इस जुमले को भूलना नहीं है. खुदावंद हमारी दिल की हालत को देखता है. खुदावंद हमारी नीयत को देखता है, हमारी इंटेंशंस को देखता है. उसको पता है मेरी बेटी और मेरा बेटा अगर आया या अपने रेगुलर टाइम से आधा घंटा, 20 मिनट पहले, 10 मिनट पहले से आप शुरू करें, उठा और इसने मुझे वक्त दिया है, तो ये एक बेशबहा कुर्बानी है. बाइबल सेम गोज फॉर बाइबल. पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने का टाइम, आप आधा पढ़ लें. अब आहिस्ता आहिस्ता आधे से थोड़ा आगे चले जाएं, 2 आयतें पढ़ लें, बट अब कोई तो ऐसी चेंज लेकर आए उसके कुर्बत में आने के लिए. मुझे ये अगर आपसे फील हो रहा है कि अच्छा खुदावंद मैं वीकडे में सिर्फ तुझे डेली के 20 मिनट से हाफ एन आवर दे सकता हूँ, 20 से आधा घंटा, मैं वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर लूंगा, गर्मियों में मैं छत पे एक्स्ट्रा वॉक करके दुआ करूंगा. ये एक फर्क टॉपिक है कि हमें एक सर्टेन कमरे की, किसी दुआया पोजीशन की जरूरत नहीं है. खवातीन के लिए भी मैं ये बात कहूँ कि हमें कुछ स्पेशल दिन की जरूरत नहीं कि हम इन दिनों में खास दुआ कर सकते और इन दिनों में मैं दुआ नहीं कर सकता. ऐसा मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में कहीं नहीं कलाम में लिखा. हमें लिखा है हमें अपने बाप के आगे आना है. जब हम दानियल की किताब में देखते हैं कि वो अपनी कोठरी में जाता था और अपने खुदावंद से बातें करता था, कहीं टाइम नहीं लिखा हुआ है. हम आगे बेशुमार ऐसे रेफरेंसेस देख सकते हैं. ये एक फर्क टॉपिक है.
आप जिस मर्जी पहर में उसके पास आए, आप जिस मर्जी हालत में उसके पास आए, आपने जिस तरह मर्जी उससे बात करनी है। देखिए, हमारा खुदावंद लीगलिज्म का खुदा नहीं है, हमारा खुदावंद इन चीजों का खुदा नहीं है। ऑल ही इज लुकिंग कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी आए तो सही मेरे पास, अपने दिल के इरादे को तो बनाए। सो पहला एक टॉपिक जिस पे हम देखते हैं कि जो हमारी खुदावंद के साथ प्रेजेंस को आने से रोकता है वो है आई एम टू बिजी, मैं बहुत बिजी हूं। दूसरा, फियर। फियर की स्पेलिंग क्या है? FEAR। सो इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगी? फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल। फॉल्स कहते हैं झूठ को, एक ऐसी चीज जो हमें ऐसे नजर आए जैसे हकीकत में वो है। फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल। सो पहला इंटीमेसी किलर था हमारा बिजीनेस, दूसरा है फियर कि मुझे डर है। मेरा सिर्फ आपसे क्वेश्चन है, बेशक आप यहाँ पर जब आप ये सेशन या ये टीचिंग सुन रहे हैं रोक लें वीडियो, खुद अपने पेपर पे लिखें मेरे क्या फियर्स हैं। एक फियर नहीं हो सकता, एक से ज्यादा फियर हो सकते हैं। जस्ट मेक अप अ लिस्ट, मेरे क्या फियर्स हैं। पर्सनली आई एम टेलिंग यू, मेरे बहुत से फियर्स हैं। मेरे फियर्स हैं मैं कैसे टाइम निकालूं, मैं हो सकता है आज टाइम दूं और एक हफ्ते के बाद मैं पुरानी अपनी चीजों में वापस आ जाऊं। ये हमारे सारे फियर्स हैं। किसी रिलेशन का फियर है, मुझे फलाना ये काम नहीं कोई करने देगा, या किसी गुनाह का फियर है, या नेचर के किसी अपनी ऐसी नेचर का फियर है। मैं चाहती हूँ कि ये आपका होमवर्क है। आप अपनी लिस्ट बनाएं कि आपको किस चीज का फियर है जो आपको खुदावंद की प्रेजेंस में आने नहीं दे रहा। किसकी आवाज है, आपको अंदर से कौन सी एक ऐसी आवाज आती है जो आपको कहती हो तो खुदावंद की प्रेजेंस में नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। प्लीज उस आवाज को लिखें, उस फियर को लिखें और आप उसके लिए दुआ करें। जब वो रास्ते से हटेगा तो आप फील करेंगे आप खुदावंद के आगे खुशी से आ सकते हैं, आजादी से आ सकते हैं। और आपको पता है कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु की कुर्बानी की वजह से, उसके खून की वजह से आपके पास आजादी है कि आप उसके तख्त के आगे आ सकते हैं। और शुरू में आपको मैंने क्या बताया है, अगर आपकी खुदावंद यीशु के साथ एक रिलेशनशिप है, मैं मानती हूँ मेरे अंदर बहुत से ऐसे गुनाह हैं, आपके अंदर बहुत से ऐसी कमजोरियां और गुनाह हैं, बट आपको पता है मेरे और आपके पास क्या है? यीशु का नाम, उसका खून जो हमें तख्त के आगे आने की दिलेरी देता है। सो प्लीज लिस्ट आउट ऑल द फियर्स, ऑल द रीजंस जो आपको खुदावंद की प्रेजेंस में नहीं आने देते। कई दफा, और तीसरी चीज, कई दफा हम देखते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम अपने निशाने से हट रहे हैं। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको समसून की दूंगी। समसून की जिंदगी के ऊपर एक कॉलिंग थी, उसकी एक असाइनमेंट थी, लेकिन उसकी डिस्ट्रैक्शन कौन बनी? औरत, दलाला। अब औरत डजंट मीन्स कि फिजिकली आपकी जिंदगी में औरत रुकावट बनेगी। दिस इज एन एग्जांपल कि एज अ लीडर, एज अ खुदावंद का बेटा, एज अ खुदावंद की बेटी, आप देखिए मैं खुदावंद की प्रेजेंस में अक्सर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आप जिस दिन तहैया करेंगे ना, मैं कल से दुआ करूंगी या मैं ठीक होना चाहती हूँ, फौरन आपको कोई चीज आएगी और डिस्ट्रैक्ट करेगी। वो आपके आगे सामने कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपकी एक्स्ट्रा आवर्स, पैसे का लालच, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपसे ऐसा डिमांड कर रहा है जहां पर आप खुदावंद को वो वक्त नहीं दे सकते। आप देखें, लिस्ट बनाएं मेरी लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्या चीज है जो मुझे मेरी फोकस से हटा रही है। प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने आपको बहुत शुरू में अपने पहले सेशन में भी वीडियो के बताया था, मुझे ये सारी बातें करके कोई लालच नहीं है कि मुझे रिटर्न में कुछ मिले। मैं चाहती हूँ आप लर्न करें। प्लीज मैं इस सेशन को बार बार रिपीट, आप रिवाइंड करें, सुने, पेंसिल पकड़ें, कॉपी पकड़ें, कागज पकड़ें, लिखें मुझे क्या कहा जा रहा है। अगर आप सिर्फ एक जनरल सुन के उठ के चले जाएंगे तो मुझे कोई फायदा नहीं है बोलने का। आपकी डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? कई दफा एक वर्ड है जिसमें मैं चाहती हूँ आप जरूर अपने सर्च करें, ऑब्सेशन। आप लोगों को ऑब्सेशन का मतलब पता है कि हम किसी चीज के पीछे जुनूनी हो जाते हैं। अक्सर लोग वेट लॉस के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, एजुकेशन के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, किसी रिलेशनशिप के पीछे ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, किसी भी एडिक्शन के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जुनूनी हो जाते हैं उस चीज को पाने के लिए। ऐसी हर चीज, हर रिलेशन जो खुदावंद और आपके बीच में डिस्ट्रैक्शन लेकर आ रहा है, दैट इज नॉट राइट। प्लीज उसके लिए दुआ करें। मे बी उससे
खुदावंद मॉडिफाई कर दे, मे बी उसके अंदर चेंजेस लेकर आए। नेगेटिव दुआएं नहीं करें, बट लिस्ट डाउन करें। सबसे पहला इंटीमेसी किलर्स था बिजीनेस, मैं किस चीज में बिजी हूँ। दूसरा फियर, मेरे फियर्स क्या है, मेरी खौफ क्या है। तीसरा डिस्ट्रैक्शन, मेरी लाइफ में क्या ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हैं। किसी शख्स ने, एक दफा मैंने पढ़ा था, उसने कहा था इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ मैन्स ड्रीम गिव हिम अनदर वन। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ मैन्स ड्रीम गिव हिम अनदर वन। कि अगर आप किसी आदमी के, किसी शख्स के ख्वाबों को खत्म करना चाहते हैं, चिकनाचूर करना चाहते हैं, उसको कोई एक नया ड्रीम दे दें। मीन्स उसको किसी और तरफ लगा दें, किसी नए ड्रीम की तरफ लगा दें। प्लीज, मैं नहीं चाहती हमारे बीच में नए सैमसन्स, नए समसून पैदा हो। डलाला इज नॉट जस्ट अ सिंबल ऑफ अ वुमन। एक औरत का खाली सिंबल नहीं है। डलाला कैन बी योर मनी, डलाला कैन बी एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, आपका सेल्फ मेड गॉड। फोर्थ चीज जो खुदावंद और आपकी रिलेशनशिप में, इंटीमेसी में रुकावट बन सकती है, खुद से नफरत करना, जिसको मैं कहूंगी स्पिरिचुअल सुसाइड। सुसाइड का मतलब पता ना, खुद को खत्म करना। मैं ये नहीं कह रही छुरी से, किसी वेपन से, गन पॉइंट से सुसाइड। एक होता है स्पिरिचुअल सुसाइड, खुद को खत्म करना। उसकी एग्जाम्पल, अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है। खुद को खत्म करने का मतलब ये है कि हर वक्त अपने आप को ऐसी बातें करते रहना, गिल्ट में रखना, जिसके बाद आपको फील हो कि मैं इतना दब गया उन बातों के नीचे कि अब मैं खुदावंद की प्रेजेंस में नहीं आ सकता। और आहिस्ता आहिस्ता आप रूहानी तौर पर खत्म होते जाएंगे। मैं अक्सर अपने कैंप्स पे एक स्टोरी सुनाती हूँ जेम्स गारफील्ड की। जेम्स गारफील्ड, ये स्टोरी हमें सुनाई गई, ये मैंने जब पढ़ी थी तो मार्क गारफील्ड ने स्टोरी सुनाई थी। और मार्क गारफील्ड एक ले प्रीचर और प्रिंसिपल थे डिनोमिनेशनल कॉलेज के, और उन्होंने स्टोरी हमें सुनाई। और उसने कहा कि 1980 के एरा में, आई एम सॉरी मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाह रही हूँ, 1880 में ही वॉज इलेक्टेड अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और एक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए 1880 में इलेक्ट हुआ, और जब वो अपनी स्पीचेस करके, अपने बड़े बड़े हजूमों में बोल के निकल रहा था, तो कहीं उसको गोली लगी। किसी ने उसको उस हजूम में से गोली मारी। और लिखा है कि जब उस अमेरिका के प्रेसिडेंट को गोली लगी तो उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। और जैसा कि मैंने बयान किया है 1880, और आप 1880 में 1880 में इमेजिन कर सकते हैं कितनी को मेडिकल फैसिलिटीज होंगी। और जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो वो गर्मियों के आयाम थे, और उसको, वो मरा नहीं था, उसको गन शॉट हुई, उसको गोली लगी, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई थी। लेकिन गोली कहीं जिस्म के अंदर गुम हो गई। इस तरह अक्सर होता है ना कि आपकी गोली किसी ऐसी जगह पे हो सकता है कि आजकल की देखें जिस तरह मॉडर्न मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उस वक्त ये सब कुछ नहीं था। उन्होंने ग्राम बेल को बुलाया और उन्होंने कहा कि चूंकि तू इन दिनों मेटल पीसेस पे काम कर रहा है, उसके बारे में तेरी अच्छी नो हाउ है, तो तू ढूंढ वो गोली का है। अच्छा, उसने आया, उसी जख्म में हाथ मारा, गोली नहीं मिली। डॉक्टर्स आए, हर कोई आता था और उस जख्म में हाथ मारता था। क्या कर रहे थे? गोली ढूंढ रहे थे, और गोली नहीं मिली। और उसने फाइनली उस सारे बार उस सारी सफरिंग में अपना टाइम गुजारा, गर्मियों के दिन गुजारे। हर शख्स आया और सबने क्या किया? सबने क्या किया? उसके उसी जख्म में बार बार हाथ मारा, और यहां तक हाथ मारा, उसके जख्म को प्रोब किया, उसके जख्म को बार बार देखा और भांपा, और कभी कुछ किया, सर्चेस की, कि उस जगह पे उसको इन्फेक्शन हो गया। सितंबर के महीने में 4 महीने वो जिंदा रहा। 4 महीने वो लाइफ एंड डेथ की एक कश्मकश में रहा, और 4 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई। एंड यू नो व्हाट, जब चेक किया गया, रिपोर्ट्स आई, गोली लगने से उसकी डेथ नहीं हुई थी, उसकी जख्म को बार बार छेड़ने से, इन्फेक्शन के पड़ने से, उस गंदगी के डेवलप होने से उसकी डेथ हो गई। ये स्टोरी आपको इसलिए सुनाई गई है, कभी कभी हम कोई अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा जुर्म करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, कोई घिनौनी हरकत करते हैं, हम समझते हो खुदाया बस अब तो मैं तेरे सामने नहीं आ सकता, मैं मर गया हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। और फिर खुदावंद की एकदम हीलिंग पावर आती है, खुदा में शिफा दे देता, हम सॉरी करते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना तौबा करो तो ताजगी के दिन हम तौबा कर लेते हैं, यस्सु का खून हमें धो देता है, हमें पाक रूह की प्रेजेंस आके घेर लेती है, एवरीथिंग गोज ओके,
हमने गुनाह किया, हमें खुदा ने ठीक कर दिया, लेकिन फिर लोग क्या करते हैं, ओ ये वही है जिसने गुनाह किया था, ओ ये वही आदमी है वो जिसका अफेयर था, ओ ये वो आदमी है जिसने चोरी की थी, ओ ये वो फलाना पास्टर है जिसने ये गलती की थी, ओ ये फलानी लड़की है, ओ ये तो बड़ी बुरी है। कॉन्स्टेंट प्रॉबिंग, बार बार किसी के गुनाह को जिक्र करना, बार बार किसी के गुनाह को हाईलाइट करना, बार बार किसी की कमजोरी का तमस्खर उड़ाना, उसका मजाक उड़ाना, इतना ज्यादा कि वो अपने गुनाह की वजह से वो शख्स चाहे मरा हो या ना मरा हो, लेकिन कॉन्स्टेंटली मुसलसल उसके उस जख्म को खरीदे जाना, उसका जिक्र करना, उसको हाईलाइट करना, उसके साथ एक तमाशाबाजी करना मार देता है। शायद ये काम लोग नहीं करते हैं मोस्टली, मे बी मेरे अपने अंदर कोई हिडन सिन है, मे बी मेरा अपना गिल्ट है, मे बी मैं खुद ही अपने साथ कर रही हूँ, मे बी मैंने अक्सर लोगों को देखा है सॉरी करते हैं अपने किसी गुनाह के लिए, खुदावंद कलाम करता है, उस शख्स को शिफा दे देता है, वो ठीक हो जाता है, अगली दफा आते हैं फिर खुदावंद को याद करते, खुदावंद मैंने फलाना गुनाह किया था, खुदावंद शायद आपसे फिर कलाम करे, आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, मैंने तुझे माफ कर दिया, कलाम के किसी प्रॉमिस के थ्रू आपको एश्योरेंस भी दे